अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। क्लोज होने वाले वीक में KSE 100 जो है 264 पॉइंट प्लस रहा और 42,213 की क्लोजिंग गई। वॉल्यूम्स जो है 356 मिलियन का रहा एज़ कम्पेयर टू 579 मिलियन और रेंज जो है पूरे वीक की 696 पॉइंट रही एज़ कम्पेयर टू 546 पॉइंट। ये रेंज और वॉल्यूम नॉर्मल से कम है और चूंकि न्यूज़ का इंतज़ार हो रहा था, अल्टीमेटली पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने उसको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है और ये एक पॉजिटिव साइन है। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का फ्लो होगा और सेंटिमेंट्स जो हैं वो बुल रहने के चांसेस हैं, ट्रिगर बुल हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हैं तो एक्स प्राइम मिनिस्टर को ECB ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है और ये जो है पॉलिटिकल सिनेरियो पहले ही ख़राब था और उस पर और ज़्यादा वर्सन सिचुएशन हो सकती है। एक और पॉजिटिव बात जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से 1.5 बिलियन का लोन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अंडर ब्रेस फैसिलिटी और ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये 24 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले वीक में जो है ये फंड्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक के लिए जो सपोर्ट है वो 41,800 और 41,200 की है। रेजिस्टेंस 43,200 और 43,800 की है। 42,400 से ऊपर उम्मीद है मार्केट रहने की सूरत में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंसेस हैं उनकी तरफ मार्केट ट्रैवल करेगी। डेली बेस पे हम देखते हैं तो फ्राइडे को लॉन्ग लोअर शेडो के साथ स्मॉल बॉडी है, इसका मतलब है कि बुल्स जो हैं उन्होंने इंटरवीन किया और प्राइस जो नीचे की तरफ जा रही थी उसे रिजेक्शन मिली नीचे से। 76 पॉइंट फ्राइडे को मार्केट क्लोज रही, प्लस क्लोज रही और 41,778 का लो लगा। मैं ये ही इसी लो की बात कर रहा था। 41,700 या 800 का एरिया था और 42,400 की रेजिस्टेंस, उन्हीं के दरमियान मार्केट पूरा वीक रही और ये जो सप्लाई लाइन है उस पर ही होवर कर रही है प्राइस इस वक्त। तो ये चांसेस अब यही बने हैं कि थोड़ा ऊपर निकलती है तो चांसेस पैदा हो सकते हैं, लेकिन ऊपर 200 डेज़ की एवरेज भी आ जाएगी और फिर ये ऊपर ये रेजिस्टेंसेस जो एरिया है ये भी इंटैक्ट हो जाएगा। स्टिल साइडवे में ही है, कोई बहुत ज़्यादा बुल फ़िलहाल नहीं हो गए क्योंकि इकोनॉमी के फिगर्स जो हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं। अच्छा, इंडिविजुअल कंपनीज़ को हम देखते हैं तो उसमें बुल ट्रेंड में इस वक्त जो कंपनीज़ हैं वो NCPL चल रहा था। इस एरिया में मैं कॉन्टीन्यूसली प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर रहा था कि इस एरिया में एंट्री ली जा सकती थी। अभी तो ये रेजिस्टेंस में अप्रोच कर रहा है। इसके अलावा अटक रिफाइनरी है, ये थोड़ा बुल होना चाह रहा है, स्ट्रॉन्ग बुल होना चाह रहा है, लेकिन फ़िलहाल चूँकि ये एक रेजिस्टेंस है 70 रुपये के एरिया में, 170 के एरिया में, तो इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर थोड़ा सा बेहतर होने के चांसेस हो जाते हैं। TRG एक अच्छी बुल मूव देने के बाद अब साइडवे के चांसेस हैं। हबको बुल ट्रेंड में एक्स हो जाने के बावजूद, क्योंकि ये एडजस्टेड ग्राफ है तो इस वजह से ये रेजिस्टेंस जो 94 वाली रेजिस्टेंस थी वो 73 पे आ गई है। इसके अलावा नेटसोल भी बुल ट्रेंड में ही है और ये फ़िलहाल करेक्शन कंप्लीट होती है तो दोबारा अगर डिप्स पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी इसमें रहनी चाहिए। SNGP भी बुल ट्रेंड में है, ताहम ये अभी फ़िलहाल रेजिस्टेंस एरिया में अप्रोच कर रहा है। अच्छा, इंडेक्स के ग्राफ को हम इंट्राडे में देखते हैं तो ये फ्राइडे के सेकंड सेशन में ये एक लॉन्ग लोअर शेडो के साथ कैंडल बनी, जिसका मतलब यही था कि बाय के साइंस आ सकते हैं। मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर ही चलना होता है, ऐसा नहीं होता कि मार्केट कहीं की कहीं चली जाए। और जब बुल ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड्स होते हैं फिर नए हाईस लगते हैं। जब साइडवे मार्केट होती है तो उसमें एक स्पेसिफाइड रेंज जो होती है उसके अंदर ही प्राइस ने चलना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।